हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हमें जो दिखता है वो मैग्नेटिक निडल दिखती है। तो मैग्नेटिक निडल की हमने क्या प्रॉपर्टी देखी थी कि मैग्नेटिक निडल फील्ड के अलाउंग अलाइन कर जाती है ना। हमने ये प्रॉपर्टी देखी थी ना कि मैग्नेटिक निडल जो होती है फील्ड के अलाउंग क्या कर जाती है, अलाइन कर जाती है। तो जिस डायरेक्शन मैग्नेटिक निडल स्टे करेगी वही हमारी फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो हमारी समस्या सॉल्व हो गई ना। ठीक है, हमें केवल क्या लेना है, हमें मैग्नेटिक कंपास लेना है। मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्ट करेगी, जहां स्टे कर जाएगी, जिस डायरेक्शन स्टे करेगी वही डायरेक्शन किसकी होगी, करेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की होगी। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखते हैं कि क्या और है। अब मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है, हमारे पास मैग्नेटिक कंपास नहीं है, तो क्या करें, फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करें। मैग्नेट तो फील्ड निकलती है, ठीक है, लेकिन वो दिखती तो है नहीं कि किस डायरेक्शन में जा रही है। तो क्या किया जाए, तो इसका सॉल्यूशन आया, क्या सॉल्यूशन आया कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है और हमने मैग्नेटिक निडल लिया मान लो सबसे पहले, और मैग्नेटिक जो निडल है, मैग्नेटिक हमारी निडल है, ऐसे अलाइन हुई यहां पे पॉइंट ए में। मैग्नेटिक निडल की जो अलाइनमेंट थी ऐसे थी, मतलब फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसे ही होगी। ठीक है, फिर हमने मैग्नेटिक निडल को यहां रखा, ठीक है, मान लीजिए हमने जो निडल को है वो यहां रखा, तो निडल की अलाइनमेंट ऐसी थी, ऐसी थी निडल की अलाइनमेंट। ठीक है, लेकिन समस्या क्या थी, हमारे पास तो निडल थी नहीं। तो सॉल्यूशन क्या आया कि आप एक सर्कल बनाओ, क्या बनाओ, सर्कल। आप एक सर्कल बनाओ, सर्कल तो नहीं है, ओवल है ना, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट फील्ड होती है। तो एक सर्कल टाइप का बनाओ आप। अब हमें ए पॉइंट में फील्ड निकालनी थी, तो जिस पॉइंट में फील्ड निकालनी है उस पॉइंट पे टेंजेंट बनाओ। तो इस पॉइंट में हमने टेंजेंट बना दिया, इस पॉइंट में ये टेंजेंट बना दिया। अब मान लो इस पॉइंट पे हमें निकालनी है पी पॉइंट में, तो इस पॉइंट में टेंजेंट बना दो, टेंजेंट बना दिया। अब ये जो सर्कल है इसकी डायरेक्शन आप नॉर्थ से साउथ मानो, नॉर्थ से साउथ, और अंदर क्या हो जाएगा, साउथ से नॉर्थ। ठीक है, तो जो इसकी डायरेक्शन है वही टेंजेंट की डायरेक्शन दे दो, तो टेंजेंट की डायरेक्शन ये हो गई, क्योंकि इसकी सर्कल की डायरेक्शन यही थी, तो टेंजेंट की डायरेक्शन यही हो गई। अब आप ही खुद देखिए, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही तो नीडल की डायरेक्शन है, जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वही तो नीडल की डायरेक्शन है। तो नीडल ना भी हो हमारे पास, अगर हम एक सर्कल बनाते हैं और ऐसा सर्कल बनाते हैं कि जिस पॉइंट पे हमको निकालना है उस पॉइंट सर्कल गुजरे, तो अगर हम उस पॉइंट में हम टेंजेंट बनाएंगे और डायरेक्शन को देखेंगे नॉर्थ से साउथ की तरफ वाले को, तो वो जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो हमें क्या देगी, फील्ड की डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, किस पॉइंट में, यहां पे जैसे ए पॉइंट में, गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट पॉइंट। जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी वो फील्ड की ही हमारी क्या होगी, डायरेक्शन होगी, है ना। स्टेप्स क्या क्या है, पहला स्टेप है मेक a circle which contain that point, which contain that point। पहला स्टेप है एक सर्कल बनाओ और वो सर्कल में वो पॉइंट आना चाहिए। देखो हमने एक सर्कल बनाया और ये वाला पॉइंट सर्कल में आया ना, तो मेक अ सर्कल विच कंटेन दैट पॉइंट। स्टेप 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 है ड्रॉ
गिव डायरेक्शन टू सर्किल, गिव डायरेक्शन टू सर्किल। अब हमें देना है सर्कुलर डायरेक्शन देना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। फिर हमें क्या करना है, इस सर्किल की डायरेक्शन देना है नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब स्टेप थ्री क्या है कि ड्रॉ टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ड्रॉ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब हमें करना है उस पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर जो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस टेंजेंट की डायरेक्शन में क्या देगी, फील्ड एट पॉइंट। आगे बढ़ सकते हैं तो बिना कंपास, अगर हमारे पास कंपास भी नहीं है फिर भी हम फील्ड डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये जो हमने लाइन बनाई ना, ये सर्कुलर लाइन, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, ऑलवेज सर्कुलर। कैसी होती है, हमेशा सर्कुलर होती है। सेकंड, डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन इसकी क्या होती है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, आउटसाइड द लाइन। इनसाइड तो साउथ टू नॉर्थ है ना, आउटसाइड क्या है, नॉर्थ टू साउथ। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमारी कंस्ट्रक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड रियल है, वो नेचर का है, लेकिन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स रियल नहीं है, वो हमारी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की हमने हेल्प ली। अगर हमारे पास कंपास नहीं है तो हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की हेल्प से ही डायरेक्शन निकाल सकते हैं, फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट होता है इसमें कि अगर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास पास है तो फील्ड स्ट्रांग है, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स दूर दूर है, देखो यहाँ पे गैप जाता है, यहाँ पे गैप क्या है, ज्यादा है, तो फील्ड जो है वीक है, और यहाँ पे गैप क्या है, कम है, तो फील्ड हमारी क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है। इनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। पहली प्रॉपर्टी क्या है, हमेशा सर्कुलर होती है। सेकंड क्या प्रॉपर्टी है, डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, अगर पास पास है स्ट्रांग है, दूर दूर है तो वीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इट हेल्प टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या करती है, हमारी हेल्प करती हैं। किसमें हेल्प करती हैं, फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए। और लास्ट पॉइंट, दे डू नॉट इंटरसेक्ट, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मान लो ये दो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पी पॉइंट पे, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन ऑफ फोर्स में ये टेंजेंट आएगा, इस लाइन ऑफ फोर्स में ये टेंजेंट आएगा, तो दो टेंजेंट आ गए, तो इस पॉइंट में फील्ड की दो डायरेक्शन हो सकती है। तो ऐसा होता ही नहीं है, हर एक पॉइंट में फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। तो लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती है, ठीक है। तो आई होप आपकी थोड़ी बहुत दोस्ती हुई होगी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स से, और आपको क्लियर होगा मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखती नहीं है, हम उसका डायरेक्शन निकालना है तो हम या तो कंपास निकालते हैं, कंपास नहीं है तो हम हेल्प लेंगे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की। थैंक यू सो मच।